हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगी। ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें। चलो लेट्स स्टार्ट इट। और मेन चीज़, मैं आपको एक एक चीज़ विद शॉर्ट ट्रिक के साथ रिलेट करवाऊंगी ताकि आपको लर्न करने में ईजी रहे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इतिहास है उसका मतलब क्या है। हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका जो एक यूनानी वर्ड है जिसका अर्थ है अन्वेषों से प्राप्त ज्ञान। और इसके जो जनक हैं वो है हेरोडोटस। इनके जनक का क्या नाम है? हेरोडोटस। और इनका संस्कृत नाम है हरिदत्त। और जो कौन सी बुक में लिखा गया है? हिस्टोरिका बुक में। यूनान का प्रथम इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और कौन सी बुक है इनकी? हिस्टोरिका बुक है। ठीक है। उसके बाद ये जो 3-4 पॉइंट है ये आप याद कर सकते हो। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल में। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। भारत कला भवन कहाँ पे है? वाराणसी में। कला है तो वो वाराणसी में है, अकेला भारत भवन है वो भोपाल में है। और भारत पुरातत्व सर्वेक्षण गठन कब हुआ था? 1861। ये आगे हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब जो मेन है, महापुरुषों के उपनाम। ठीक है। देखो, भारत का मैकियावली कौन है? चाणक्य। अब ये कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। मैं क्यों हवेली से बचूं, या फिर वो कह रहा है जैसे मैकियावली, मैं क्यों हवेली से बचूं। अब कैसे बचेगा वो? एक कोई चाणक्य नीति लगाएगा, कोई चाणक्य नीति लगाएगा तो मैकियावली से आ जाएगा आपका चाणक्य। आप एक छोटा सा वर्ड याद करना है और उससे आपको रिलेट करना है। मैकियावली, मैं क्यों जाऊं, या मैं कैसे जाऊं, या क्यों जाऊं, कैसे, कौन सी कोई नीति लगानी पड़ेगी। वो कौन सी नीति है? चाणक्य नीति। ठीक है। भारत का आइंस्टाइन कौन है? नागा अर्जुन। देखो, नागा अर्जुन, अर्जुन 2 वर्ड आएंगे यहाँ से। देखो, नागा, नाग प्लस अर्जुन। ठीक है। अर्जुन को किसने काटा? नाग ने। तो अगर हमें कोई नाग या सांप काटे तो हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे ना। तो डॉक्टर क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब आइंस्टाइन की तरह जिनका दिमाग होता है वही डॉक्टर बनते हैं ना। एज अ ट्रिक आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है। तो नागा अर्जुन क्या हो जाएगा? आइंस्टाइन। भारत का कांट, धर्म कीर्ति। अब धर्म के रास्ते पे चलोगे तो आपको क्या मिलेंगे? कांटे ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल तो क्या है, कलयुग है ना। धर्म के रास्ते पे क्या मिलेंगे? कांटे। तो धर्म, कांट, धर्म कीर्ति। भारत का मिल्टन, अश्वघोष। अब देखो, मिल्टन, टन, अश्व, अश्व का मतलब आपको पता है घोड़ा, और घोड़े का भार आपको पता है बहुत भारी भारी होते हैं, टनों में भार होता है। तो मिल्टन से क्या याद रखोगे? अश्वघोष। और भारत का शेक्सपियर, कालिदास। काली से आपने वर्ड याद रखना है काल। काल, काल मतलब कि टाइम, अच्छा, सक्सेस। ठीक है। काल से आपने क्या वर्ड आ गया आपका? रिलेट हो गया सक्सेस। सक्सेस से शेक्सपियर। ठीक है। भारत का न्यूटन, ये तो आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का न्यूटन कौन है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है। ब्रह्मगुप्त। भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त। अब ये इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है तो आपने देखना कैसे याद रखना है। नेपोलियन, नेपोलियन से वर्ड याद रखना है नेपाल। ठीक है। नेपाल, नेपाल से समुद्र। नेपाल में आपने याद रखनी है समुद्र, तो नेपाल में क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है। और न्यूटन से ब्रह्मगुप्त। अब आपको पता है, जैसे आपने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है तो आपको ये तो पता होगा कि न्यूटन के 3 लॉज होते हैं। ठीक है। अब बड़ा ही दिमाग वाला व्यक्ति था न्यूटन, है ना। तो ब्रह्मा जी से आपने रिलेट कर लेना न्यूटन को और ब्रह्मगुप्त। भारत का सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। भारत का ग्लैडस्टोन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, DB नायरोजी। DB मतलब दादा भाई, ग्लैडस्टोन। अब देखो, ग्रैंड ओल्ड मैन है तो वो कौन होगा? दादा भाई होगा ना, तो DB नायरोजी। भारत का बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ब से बिस्मार्क, सरदार, ब से वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किंग। अब जो किंग है, किंग कैसे बनते हैं? जिसमें दया भाव होगी वही किंग बनेगा, तो दयानंद सरस्वती। भारत की कोकिला तो आपको पता ही है, सरोजिनी नायडू। और बिहारी केसरी जी, श्री कृष्ण सिंह। अब कृष्ण जी का ही नाम है ना बिहारी लाल, तो बिहारी केसरी श्री कृष्ण।
चलो एक बार रिवाइज करते हैं। भारत का, अब आप साथ साथ में खुद से भी मेरे साथ बोलोगे आंसर, ठीक है। भारत का मैकियावली, मैं क्यों जाऊँ हवेली कैसे बचोगे, चाणक्य नीति से, तो चाणक्य। भारत का आइंस्टाइन, आइंस्टाइन से याद रखना है, डॉक्टर के दिमाग आइंस्टाइन जैसे होते हैं, तो कौन गया था, नागार्जुन। भारत का कांट, धर्म के रास्ते पे क्या मिलेंगे, कांटे, तो धर्म कीर्ति। भारत का मिल्टन, अश्वघोष, टन अश्व। शेक्सपियर, शेक्सपियर से वर्ड क्या याद रखा था, सक्सेस। अब काल, तो कालिदास। भारत का न्यूटन, ब्रह्मगुप्त। भारत का नेपोलियन, नेपाल में समुद्र, समुद्रगुप्त। भारत का सिकंदर, ये तो आपको मैंने बोला था याद रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी। और भारत का गोल्ड स्टोन, ग्लैडस्टोन, कौन है, दादाबाई, ठीक है जी। भारत का बिस्मार्क, व से याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किंग, किंग कैसे होता है, जिसमें दया होती है, तो दयानंद सरस्वती। भारत की कोकिला कौन है, बोलिए, शाबाश, भारत की कोकिला है सरोजनी नायडू। और बिहारी केसरी श्री कृष्ण से। होप सो आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम करेंगे समय शब्दावली। ये आप थोड़ा सा याद रख लेना कि डिकेड 10 ईयर्स का होता है, सिल्वर जुबली, रूबी जुबली, एक बार इनको एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। उसके बाद जो हम करेंगे, ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक की है, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने पढ़ना है पुराणों में युग। विष्णु पुराण में युगों का वर्णन बताया था, ठीक है। विष्णु पुराण में युगों का वर्णन बताया था। कितने युग हैं हमारे, 4। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग आया, और अब कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है। सतयुग में भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। 4 अवतार कौन कौन से हैं, मत्स्य, कुम्र, वारा और नरसिंह। मत्स्य मतलब मछली, कुम्र मतलब कछुआ, वारा मतलब सुअर, और नरसिंह तो आपको पता है पशु और नर। त्रेता युग में आपको पता है भगवान राम जी से आपने याद कर लेना, राम, परशुराम और वामन। राम जी की सेना में कौन थे, वामन ही थे ना, तो वामन, परशुराम, राम। और द्वापर युग में आपको पता है कृष्ण जी का अवतार हुआ, तो कृष्ण और बुद्ध। और कलयुग में कलिक, ठीक है। कलयुग में क्या हो जाएगा, कलिक। ये 10 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु जी के, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में 4, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। उसके बाद ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, संवत। ईसवीं संवत 2 टाइप का आएगा। ये है यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, ईसवी। अब ये है बीसी और ये है एडी। ये बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बीसी। ये एडिनो, आफ्टर, मतलब ए का मतलब बाद में, बी का मतलब बिफोर। ये तो आपको पता है, यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हो। ये कैसे याद करने हैं, थोड़ा सा मैं आपको, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, बट फिर भी मैं आपको रिलेट करने की एक ट्रिक बता देती हूँ। आपने क्या याद करना है, आपने 78 याद रखना है, पहला ईस्वी। वो कौन सा आया था, 78। 78, 8 के बाद क्या आता है, 9, 9 लिख लेना, और 319, 3 का डबल 6, 606, 622। 78, 8 के बाद 9, 9, ठीक है, 319, 606 और 622, ये याद हो गया। अब शक, गुप्त, हर्ष, हिजरी। शक संवत, गुप्त संवत, हर्ष संवत और हिजरी संवत। शक संवत में क्या हुआ था, कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। गुप्त में चंद्रगुप्त का राज्यारोहण। हर्ष संवत और हिजरी संवत में क्या हुआ था, मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना की यात्रा की थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने 58 याद रखा था, सॉरी 78, इससे पीछे क्या याद कर लेना है, 58, कई बार 57 भी आ जाता है ना, 58 या फिर 57, ये है आपका विक्रमी संवत। उज्जैन के राजा ने यहाँ पे शकों को हराया था, शकों को ही हराया था। 57 है, यहाँ पे 2 लगा देना बीच में, 527, 57 के बीच में 2, 527। महावीर संवत 544, बुद्ध संवत 3076, सप्तऋषि संवत और 3102, कलिक संवत, ठीक है। 78 के बाद 9, 319, फिर 602 और 622, ठीक है। 78 सबसे पहले क्या करना है, शक करना है, ठीक है। उसको शक हुआ, ऐसे भी याद कर सकते हो, उसको शक हुआ, उसने उस चीज़ को गुप्त रखा, फिर उसने जांच पड़ताल की तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला तो वो खुश रहा, ठीक है। हर्ष, शक, गुप्त, हर्ष और हिजरी। कनिष्क का राजरोहण, चंद्रगुप्त का, और ये यहाँ से उल्टा विक्रम, महावीर, बुद्ध
और सप्तऋषि। ठीक है जी। विक्रम, देखो पहले विक्रम आ गया, व से महावीर भगवान है, बुद्ध है, ये क्या है सप्तऋषि, और कली संवत। आपको ये याद हो गया होगा। उसके बाद अब ये है दो बड़े ही इम्पोर्टेंट, भारत का आदि महाकाव्य। कौन सा भारत का आदि महाकाव्य है? रामायण है। ये आपको पता है। इसके लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि, जो ये संस्कृत में लिखा गया था। आदि महाकाव्य रामायण है, और सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। और सबसे पहले अब याद करेंगे कि इसका सबसे पहले अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तमिल में कवि कंबन ने, बांग्ला में कृतिवास ने किया, और फारसी में अब्दुल कादिर बंदायूनी ने। और इसके भारत के आदि महाकाव्य के कितने कांड हैं? टोटल 7 कांड हैं। ठीक है। अब इसी के लिए मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तमिल में सबसे पहले हुआ था। जब तमिल भाषा में हुआ तो उसने कवि ने कैसे कांप के किया, क्योंकि पहली बार कर रहा था ना अनुवाद, तो उसको डर भी लग रहा था, तो हाथ क्या हो रहे थे? ऐसे ऐसे कांप रहे थे। तो कवि कंबन। ठीक है जी। उसके बाद फारसी से वर्ड आप याद रखोगे फांसी। फांसी कब मिलती है? जब कोई जेल में कैद होता है, फिर उसके बाद उसको फांसी सुलाई जाती है, तो बंद किया जाता है ना। अब्दुल कातिल को, किसको? कातिल। तो कातिल से आपने याद कर लेना है कादिर। फांसी किसको मिलती है? जो कातिल होता है, अब्दुल कादिर बंदायूनी। ठीक है। थोड़ा सा भी आप रिलेट कर पा रहे हो ना, तो आपको आंसर टिक करने में बड़ी इजीली से आप कर सकते हो। जैसे फारसी से आपने याद कर लिया फांसी, कातिल कादिर, और वो बंद होता है किस में? जेल में, तो बंदायूनी। और बांग्ला से आप क्या याद करोगे? बंगला। ऐसे कोई बड़ा सा सुंदर सा बंगला है। ठीक है। तो वो किसका घर है? कीर्ति, कोई लड़की है, उसका घर बड़ा सुंदर सा है, कीर्तिवास। वहाँ से आप कीर्तिवास याद कर लोगे। देखो आपको ये तीनों याद हो गए। कवि कंबन फर्स्ट बार अनुवाद किया था, ये भी याद हो गया। तमिल में काम के ऐसे 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 ऐसे, तो कवि कंबन। बंगला किसका है? कीर्ति का है। कीर्ति का घर बंगला, वास बोलते हैं, कीर्तिवास। और फारसी से फांसी। ठीक है। अब ये तो आपको पता है महर्षि वाल्मीकि, इसकी कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा महाकाव्य वो है महाभारत, और इसका क्या नाम है? जय संहिता। पुराना नाम उसका क्या था? जय संहिता। और इसके पता है आपके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। अब इसमें भी 3 भाषाओं में अनुवाद किया गया, तमिल, फारसी और बांग्ला। तमिल में पेरू देवनार। तमिल भाषा में किसने अनुवाद किया था? पेरू देवनार। पेरू देवनार अब कैसे याद किया है? 5 पांडव पता आपको, देव, उनको हम देवता मानते हैं, और वो नर थे, तो पेरू देवनार। और तमिल में पेरू देव, 5 पांडव, पेरू देवनार। फारसी का सेम दोनों का ही रहेगा, अब्दुल कादिर बंदायूनी। ठीक है। और बांग्ला, अब देखो बांग्ला, पिछली बार मैंने आपको बांग्ला का क्या बताया था? शाही वास है ना, मतलब बांग्ला मतलब वैसे याद करना है। अब देखो उसमें तो कीर्तिवास आ गया था। अब महाभारत में इसमें कौन है? अलाउद्दीन नुसरत शाह। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि मैंने आपको ये करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या नाम बताया था? भारत का सिकंदर बताया था ना, मतलब है सिकंदर जो बड़ा ही अमीर होगा, और उसका क्या होगा? बंगला ही होगा ना, बंगला होगा सुंदर सा। भारत का सिकंदर कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन सिकंदर, और उसका शाही सा घर होगा, सिकंदर का शाही घर ही होता है। तो अलाउद्दीन नुसरत शाह। यहाँ से आपको भारत का सिकंदर भी याद हो गया, कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। और बांग्ला का ये राइटर भी याद हो गया, अलाउद्दीन नुसरत शाह। पिरामिड का देश किसको बोलते हैं? इजिप्ट को। ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे प्रमुख व्यक्ति व उनके गुरु। ठीक है। एक बार आप रीडिंग मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य। और चाणक्य कौन है? भारत का मैकियावेली। साथ साथ में रिलेट करते रहना जो आपने पीछे पढ़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। सिकंदर अरस्तु के प्लूटो, और प्लूटो के सुकरात। सिकंदर के गुरु। भारत का सिकंदर किसे बोला था? अभी पढ़ाया मैंने, अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। सिकंदर के गुरु अरस्तु के प्लूटो, और प्लूटो के सुकरात। ठीक है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े ही सेम है दोनों के, गोपाल कृष्ण गोखले।
और गोपाल कृष्ण गोखले के एन.जी. रानाडे। ए.ओ. ह्यूम और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों के एन.जी. रानाडे हैं। कबीर दास के हैं रामानंद जी, सूरदास के हैं बल्लवाचार्य जी। कबीर दास के क्या बताए, रामानंद जी, और रामानंद के हैं राघवानंद। ऐसे याद कर सकते हो, कबीर दास, र से रामानंद, राम राघव, ठीक है, दोनों भगवान ही है ना ये, राम राघव राघवानंद, ठीक है। ऐसे कबीर से रामनंद, राम से रामानंद, और सूरदास से, अब सुअर याद कर लो, ऐसे कोई सुअर है और उसके आगे मैंने बल्लभ जला दिया, बल्लवाचार्य, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे एक बताया था भारत का, चलो वो आपको मैं बाद में बताती हूँ। ये नेक्स्ट देखो आप, दयानंद सरस्वती मैं पूछने वाली थी। भारत के मार्टर लूथर किंग से क्या बताया था, दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती जी के कौन है, ब्रजानंद, ठीक है। तुलसीदास के बाबा नरहरि। अब तुलसी कैसी होती है, हरी हरी, तो ऐसे याद कर सकते हो, नरहरि। S.G. बोस, चित्तरंजन दास, S.G. बोस। अब बोस है तो जो भाई उसका चित्त मन करेगा वही करेगा ना, बोस है वो किसी की मानेगा नहीं मानेगा, तो चित्तरंजन दास। ए.ओ. ह्यूम का तो बता दिया था, एन.जी. रनाडे। रविंद्रनाथ टैगोर का पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। शिवाजी का कौंड देव, शिवजी देव हैं तो कौंड देव। महात्मा बुद्ध का अलार कलाम, महात्मा बुद्ध के अलार कलाम। बिरसा मुंडा के आनंद पांडे। अब बिरसा मुंडा क्या एक जनजाति है और वो जंगलों में रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं वो आनंद मानते हैं, तो आनंद पांडे। तानसेन का कौन है, शेख मोहम्मद गौस। स्वामी विवेकानंद जी का रामकृष्ण परमहंस। अमीर खुसरो का है शेख नवाजुद्दीन, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य। सिकंदर का अरस्तु का प्लूटो, और प्लूटो का सुकरात। ये तो आपको एक लाइन में याद हो गए। महात्मा गांधी और अली जिन्ना, जे.के. गोपाल कृष्ण गोखले, इनका रानाडे और एवं का रानाडे, यहाँ तक हो गया। कबीरदास का रामानंद का राघवानंद। सूरदास, सूअर के आगे क्या जला दिया, बल्लवाचार्य। दयानंद सरस्वती का ब्रजानंद, ठीक है। तुलसीदास का हरिहरि बाबा नरहरि। S.G. बोस, चित्तरंजन दास। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। शिवाजी का कौंडदेव। महात्मा बुद्ध जी अलार कलाम, या फिर ऐसे याद कर लो। अब ये तो बहुत महान व्यक्ति थे महात्मा बुद्ध, लेकिन मैं अपने एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैं बुद्धू हूँ, ठीक है, तो क्या करती हूँ, अलार्म लगाती हूँ और उठती हूँ नहीं, तो महात्मा बुद्ध से याद कर लेना, मेरे को याद कर लेना, या किसी को भी है ना जो आपको नहीं पसंद है उसको याद कर लेना कि वो बुद्धू है और वो अलार्म लगाता है और उठता नहीं है, ठीक है। अलार कलाम। तानसेन, शेख मोहम्मद गौस। बिरसा मुंडा आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण। और अमीर खुसरो शेख नवाजुद्दीन। अमीर कौन होते हैं, शेख ही होते हैं। दुबई के शेख कितने अमीर होते हैं, तो शेख नवाजुद्दीन, ठीक है। उसके बाद भारत का नामकरण। महापुराण और महाभारत में भारतवर्ष था, और इसका कौन से अभिलेख में है, हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ में इसको जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, यूनानी से इंडिया, और मुसलमानी से हिंदुस्तान के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे इतिहास के स्रोत। मतलब हमें इतिहास के स्रोत में क्या क्या 4 मेन पॉइंट्स पढ़ने हैं। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों से प्राप्त विवरण, और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इस वीडियो में तो ये सारे नहीं हो पाएंगे, इसमें हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में, वेदों के बारे में, यहाँ तक करेंगे, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वेद, धर्म ग्रंथ में क्या पढ़ना है हमने, वेद पढ़ने हैं, वेदांग पढ़ने हैं, उपनिषद पढ़ने हैं, पुराण पढ़ने हैं, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ने हैं, स्मृति पढ़ने हैं, और सबसे हमारी प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति है। देखो वेद आपको पता है, आपके हमारे इसमें कितने वेद हैं, 4, और इसकी रचना किसने की थी, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने। कौन कौन से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद। ये मैंने इनके आगे उपवेद लिखे हैं, ये नहीं है। मेन वेद क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे बाद का है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। इसमें क्या क्या चीज़ें आपने याद करनी है? इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10462 रचनाएं हैं और इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र पढ़ते हैं। इसमें 10 मंडल के 30वें मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में पूरा सूक्त, मतलब कि 4 जातीय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का वर्णन है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10462 रचनाएं हैं। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं और इसका जो उपवेद है आयुर्वेद है। ठीक है। यजुर्वेद, अब देखो यजुर से आप क्या करोगे? यज्ञ। जब यज्ञ करते हैं तो क्या होता है? क्यों करते हैं हम यज्ञ? फिर हमें धन की हानि या हानि हुई हो तो हम क्या करते हैं? यज्ञ करवाते हैं कि हमें धन का लाभ हो, तो धनुर्वेद, यज्ञ धनुर्वेद। ठीक है। इसमें गद्य और पद दोनों होते हैं। इसमें यज्ञ संबंधी प्रावधान है और इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अधर्व्यू बोलते हैं। सामवेद, स से संगीत, इसमें संगीत, य से यज्ञ, यज्ञ का वर्णन, स से संगीत, इसमें संगीत का वर्णन है। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? उदात्त, और इसका उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। और अथर्ववेद है, इसका उपवेद है शिल्प वेद। इसमें बलि, जादू टोना और इसके पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। और वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। मेन है इनके पढ़ने वाले को होत्र, अथर्व्यू, उदात्त और इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। उसके बाद वेदों की गद्य रचना को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये 4 हैं, इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इनको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। देखो, ट्रिक है, यश के रिक्शे में सांप आगो। यजुर्वेद, य से यजुर्वेद, श से क्या आएगा? शतपथ और तैत्तरीय। 2 याद करने हैं, श से शतपथ एंड तैत्तरीय, तेतरी और शतपथ। ऋक्षे, ऋग्वेद, श से ऋग्वेद हो गया ना, इससे ऋग्वेद, और ऐ से कौशिकी, क से कौशिकी और ऐ से ऐतरीय। क याद हाफ क डाला है ना मैंने, क से आ जाएगा कौशिकी और एक की मात्रा से ऐतरीय। सांप, स से सामवेद, प से पंचविश और जैमनीय, अ से अथर्ववेद, ग से गोपथ। ठीक है। यश के रिक्शे में सांप आगो, य से यजुर्वेद, शतपथ और शतपथ के साथ आपने याद करना है तेतरीय। रिक्शे में ऋग्वेद, कौशिकी और ए से ऐतरीय, सामवेद, पंचविश और जैमनीय। आगो, अथर्ववेद और गोपथ। आपको ब्राह्मण ग्रंथ भी साथ में याद हो गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वाला अब हम कंटिन्यू करेंगे हमने अगले नेक्स्ट लेक्चर में। चाहिए छोटा सा है, चलो एक बार थोड़ी सी रीडिंग करवा देती हूँ, 1 या 2 मिनट का हो जाएगा ये। उपनिषद कितने हैं? 108 और सबसे पुराना है छांदोग्य उपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा गया था और जावलो उपनिषद में मनुष्य के 4 आश्रम के बारे में बताया है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। इनको याद करने की ट्रिक क्या है? निशा कब जाएगी छंद पढ़ने? निरुक्त, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद से द्वंद्व। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, द्वंद्व, व्याकरण, निरुक्त। ठीक है। ये हो गया आपके वेदांग। और पुराण कितने हैं? टोटल 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? मत्स्य पुराण। और इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष, या उनको उग्रश्रवा भी बोलते हैं। ठीक है। विष्णु पुराण मौर्य वंश में लिखा गया, वायु पुराण गुप्त वंश में और मत्स्य पुराण अर्ध सप्तवाहन वंश में लिखा गया। उपनिषद में सबसे पुराना क्या है? छांदोग्य। और सत्यमेव जयते का नायरा कौन से उपनिषद में था? मुंडको उपनिषद में। ठीक है। और मनुष्य के 4 आश्रम जावलो उपनिषद में। तो ये जो हमारा पहला है धर्म ग्रंथ वेद वेदांग उपनिषद, हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। कल हम ये
और नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। होप सो आपको ये अच्छे से विद ट्रिक्स याद होंगी चीज़ें। अगर आप इस नोट्स की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और साथ में इस क्वेश्चन का आप आंसर ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, अश्वघोष या फिर कालिदास। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।